मोदी शाह को विपक्ष ने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा, संसद से सड़क तक। आप दर्शक सोचिए, मैंने इसलिए कहा कि मोदी शाह को विपक्ष ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। विपक्ष के तेवर को देखकर पूरी सरकार भाग रही है। पेपर लीक पर नया कानून आ गया, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं। पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बच्चों ने जो आंदोलन किया, पूरे देश में करोड़ों बच्चे सड़क पर उतरे, पुलिस की लाठी खाई, बर्बरता सही, महिलाओं बच्चियों के साथ अभद्रता किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, AK-47 चलाया, पैलेट गन चलाया, सब कुछ चलाया। सब आंखों के सामने है। बच्चे ICU में भर्ती हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, शरीर छल्ली हो गया, आंखों के सामने है। सरकार बोल रही है कि मैंने नहीं चलाया। सरकार कह रही है कि मैंने नहीं चलाया, और सारे सबूत सामने हैं। न्यायपालिका चुपचाप ठुमक ठुमक कर रहा है, तो इससे इसका इंसाफ कौन करेगा? राहुल गांधी ने जीवित सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। उस बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई, पूरे शरीर छल्ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, सारे वीडियोस और फुटेज सबके पास मौजूद हैं, आम जनता से लेकर के प्रशासन तक। इस सरकार ने तोड़ क्या निकाला? इस सरकार ने तोड़ निकाला कि सबके अकाउंट्स बंद करो, ना तो किसी का कोई से संपर्क हो पाए और ना तो कोई वीडियो देख पाए। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पर बैंड कर रही है, उन बच्चों के अकाउंट सस्पेंड कर रही है, अकाउंट्स की जानकारी ले रही है, उनके नाम FIR कर रही है, उनके पास जा रही है, प्रताड़ित कर रही है, FIR करके गिरफ्तार कर रही है। क्यों? क्यों मोदी की बात करेंगे? क्यों मोदी के झूठी शान के हिस्सेदार बनेंगे? यह नेता है, इनके घरों में बहन बेटियां हैं या नहीं भगवान जाने, और यह अपनी बहन बेटियों से कैसे नजरें मिलाते हैं, जो दूसरे के बहन बेटियों के प्रति इतनी घृणा और नफरत और चरित्रहीनता रखते हैं। हजारों बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन एक ऐसी कार्य सरकार है कि जो उस पर चर्चा नहीं करना चाहती और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, बल्कि एक साजिश के तहत कुरुक्षेत्र का मैदान दिल्ली को बनाना चाहती थी, और अब संसद से भाग रही है। यह है चाणक्य, यह है सरकार। इस सरकार की असलियत देश के सामने आ गई। मणिपुर हुआ, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, 3 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और ना तो गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने के लिए, बस इसलिए कि भाजपा की सरकार है। राष्ट्रपति शासन लगाया और हटा लिया। वहां की समस्याओं का समाधान क्या पप्पा करेंगे? इनके परिस्थितियां कहां से कहां जा रही हैं? लोगों की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, और कहते हैं कि सरकार मेरी है, जनता की सरकार है। कौन सी जनता? तो अब विपक्ष इन्हें ढूंढ रहा है, चंदा चोरी पर विपक्ष इनको घेर रहा है, नाटक कर रहा है, नाटकम प्रस्तुत कर रहा है संसद परिसर में, और 13 अगस्त तक चलना है। अब तो सोमवार को पार्लियामेंट खुलेगा, एक दिन भी पार्लियामेंट चला नहीं है। 20 तारीख से सरकार भाग रही है, प्रधानमंत्री भाग रहा है, गृह मंत्री भाग रहा है दुम दबा करके, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है, और बच्चों को प्रताड़ित करने का काम, धमकी देने का काम अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। एक और आंदोलन को जन्म दे रही है यह सरकार। लेकिन कुछ पुलिस के परिवार वालों को ला करके भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है। क्यों? प्रेस क्लब में जो पुलिस वालों को हॉस्पिटल में रखा गया है, उन पुलिस वालों को चोट लगा है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हें लगी है, और लगी है तो उसका समर्थन कोई नहीं करेगा अगर किसी ने किया है तो। लेकिन वह कौन था उन्हें मारने वाला? क्या इन्हीं के आरएसएस और बीजेपी के गुंडे जो बिना वर्दी के उसमें डाले गए थे, या वर्दी में बिना नेम प्लेट के डाले गए थे, उन्होंने ही मार दिया सांप्रदायिकता भड़काने के लिए? उसकी जांच करें कि किसने मारा। लेकिन उन बच्चों को जो मारा, या जो पुलिस के परिवार वाले आए हैं, थोड़ी चोट लगी है तो आए हुए हैं, क्या उनको AK-47 से मारा, पैलेट गन मारा, लाठियां मारी, पत्थर मारा, क्या मारा यह तो बताएं। चोट लगी है। और उन बच्चों को जो मारा, क्या उनके मां बाप, उनके भाई बहन, वह किसी के मां बाप, किसी के भाई बहन नहीं है क्या? वर्दी में गुंडे ही सब उनके ही सब हैं। जो यह 4 परिवार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहलगाम पर क्या हुए, क्या सरकार ने जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलवामा पे किया, मणिपुर पे किया, बाकियों पे किया, दिल्ली ब्लास्ट पे किया, लाल किले के? नहीं किया। कायरता को छिपाया, उसके नाम पर वोट मांगे। लेकिन 4 पुलिस वालों के परिवार को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह खुद आए या लाए गए, यह बड़ी गंभीर सवाल है। अगर पुलिस वालों पर हमले हुए हैं तो वह निंदनीय है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या हजारों बच्चे घायल हुए हैं, हजारों बच्चों पर पैलेट गन चला है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चार्ज हुआ है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्या उसकी जांच नहीं चाहिए? उसका जवाबदेही नहीं है सरकार की। और सरकार ने जो वायदे किए बच्चों से, उससे वादा खिलाफी करते हैं। ऐसे में किस मुंह से मोदी और शाह संसद परिसर के अंदर अपने चेहरे को दिखाएं? और विपक्ष ढूंढ रहा है, बोल रहा है कि भैया आप आओ, जवाब दो, अन्यथा आप इस्तीफा दो। अब सरकार यह जान गई कि उधर बच्चे भी इस्तीफा मांग रहे हैं, इधर विपक्ष भी इस्तीफा मांग रहा है। जब तक अमित शाह आएंगे नहीं, सदन चलेगा नहीं। और 10 करोड़ तकरीबन रोज का, प्रतिदिन का 10 करोड़ संसद चलने का खर्च होता है, और संसद स्थगित हो जा रहा है 5 मिनट के अंदर। पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जेब से तो पैसे जा रहे हैं, पैसे तो आपके जेब से जा रहे हैं। तो कहते हैं, कहावत लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं ना। वही लोग कर रहे हैं। इनकी दौलत तो है नहीं, यह तो जनता की लूटी हुए पैसे हैं, उड़ा रहे हैं लोग। लेकिन किसी एक गरीब का इलाज नहीं करा रहे। अब ऐसे में विपक्ष के सामने रास्ता क्या है कि विपक्ष प्रदर्शन कर सकता है, डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है, नारे लगा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। इसके अलावा तो अमित शाह का हाथ पकड़ के लाके इस्तीफा तो करवा नहीं सकता। और जनता को याद दिला सकता है कि आपने जिसे वोट दिया था उसका चरित्र क्या है, उसका असली रूप क्या है, वह आप देख लो। ऐसे में पूरा देश यह अब समझ गया कि यह लोग किस तरह के लोग हैं। जब यह समझ गया तो सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 86.8% इनके वोटर्स इनसे खपा होकर इनसे दूर हो गए, और अब भाजपा के अंदर बगावत और तेवर शुरू कर। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह सरकार कब तक चलेगी इस तरह, या फिर अब विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। सोमवार को जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो वह डायरेक्ट अब इनको सदन में बुलाने के लिए और आने के लिए मजबूर करेगा। उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा विपक्ष को। अब विपक्ष के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर इस देश के उन बच्चों को जिनके साथ बर्बरता हुई है इंसाफ चाहिए,
तो विपक्ष को अब एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करनी पड़ेगी, जिस पर मंथन भी शुरू है।